नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में लगातार दूसरा दिन जबकि प्रेशर देखने को मिल रहा है। निफ्टी ने आज अपने 50 डेमा को डे में तोड़ा, लेकिन अभी उसके आसपास ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 15,586 निफ्टी का 50 डेमा है और उसके नीचे इंट्राडे में मार्केट्स किया था। फिलहाल 15,593 के स्तरों पर है, यानी कि लोअर लेवल से रफली 80 अंकों के आसपास की एक स्लाइट रिकवरी निफ्टी में जरूर देखने को मिली है और मिड कैप इंडेक्स भी करीब 170 अंकों की रिकवरी के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक में भी जो 100 डेमा है उसके पास तक गया था, करीब 34,115 के स्तरों का लो बनाया और 34,260 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। लोअर लेवल से यहाँ पर भी 130-140 अंकों की रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन कितनी सस्टेनेबल रहेगी ये रिकवरी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड राजेश पालविया मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह के से वो मार्केट्स को रीड कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने कौन कौन से कॉल्स हैं जहां पर वो तेजी या मंदी देख रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ कुछ देर में आरती ड्रग्स की माफ कीजिएगा मैनेजमेंट भी मौजूद होगी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के नंबर्स रहे और कैसा आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड वो देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट्स में जो नंबर्स अब तक दिखाई पड़ रहे हैं उस नंबर्स के लिहाज से तो आपको मेजरली कॉल राइटिंग ही होते हुए दिखाई पड़ेगी। 15,500 की पुट्स में मेजर कामकाज है या फिर 15,700 15,600 इन कॉल्स के अंदर आपको मेजर राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो बतौर रेजिस्टेंस पे अब आप ये मान के चलिए 15,700 15,600 अब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि 15,600 तो फिर भी इतना ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन 15,700 के एक रेजिस्टेंस के तौर पे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक के लिए 34,500 पे मेजर कामकाज हो रहा है, मेजर कॉल राइटिंग वहीं पर ही देखने को मिल रही है। और उसके अलावा 35,000 के लेवल्स पर भी कुछ हद तक कॉल राइटिंग, लेकिन 35,500 को आप एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ से 150-200 अंकों के आसपास की बढ़त के लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस के तौर पे बाजार फेस कर सकता है। अच्छा राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक्सपायरी से ठीक पहले हम खड़े हैं मार्केट्स में और बाजार लोअर लेवल दिखाया और उसके बाद एक अच्छा पुल बैक भी आया, लेकिन अभी भी हायर लेवल्स पे मेजर कॉल राइटिंग दिख रही है निफ्टी के अंदर पर्टिकुलरली। क्या करना चाहिए बाजार में, क्या रणनीति हो? क्या गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए मार्केट में बिल्कुल एक्सपायरी के पहले जिस तरीके से मूव हमने देखने को मिला, काफी शार्प सेलिंग 2 दिनों में देखी स्पेशली हमने, और जिस तरीके से अब निफ्टी 15,600 के लेवल को भी ब्रीच करके अब ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो माउंट होते हुए दिख रहा है। नियर टर्म स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन करते हुए दिख रहा है और कॉल राइटर्स जिस तरीके से एग्रेसिव है 15,800 15,700 15,600 की स्ट्राइक पे वो ये दिखाते हैं कि अब ये एक्सपायरी में तो एटलीस्ट अब प्रेशर यहाँ पे रहेगा। तो आज और कल का सेशन हमें लगता है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही यूज करना चाहिए मार्केट में। हालांकि 15,500 पे अभी भी पुट राइटर्स जरूर एक एग्रेसिव है, करीब 64 लाख 65 लाख पुट का कंसंट्रेशन अभी भी 15,500 के स्ट्राइक पे है। बट अगर हम देखें तो जिस तरीके से कॉल राइटर्स अब एग्रेसिव है, हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अगर यहाँ पे यूज करें तो वो काफी बेनिफिशियल रहेगी। 1 से 2 दिन का व्यू ये रहेगा कि अगर निफ्टी यहाँ से 15,650 के आसपास मिलता है तो वहां शॉर्ट करें, 15,730 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और 15,500 15,480 के लोअर साइड के टारगेट आते हुए लग सकते हैं। अच्छा, तो आप मान रहे हैं कि 15,650 के आसपास अगर निफ्टी आता है, आज तेजी मिलती है तो वहां बिकवाली की जाए, 15,730 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और वापस 15,400 15,480 15,500 के आसपास के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अच्छा राजेश जी, निफ्टी बैंक तो ऑलरेडी वीक चल रहा था, नंबर्स भी कमजोर थे कई दिग्गजों के, जिसके बाद से भी ये गिरावट देख ही रहा है। तो अगर निफ्टी में बिकवाली कर रहे हैं हम हायर साइड पे, तो क्या निफ्टी बैंक में भी मान के चला है? बिल्कुल सुमित जी, देखिए निफ्टी बैंक में भी अभी सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिकॉज अगर हम देखें निफ्टी बैंक का सेटअप भी, तो निफ्टी बैंक ने अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था 34,700 800 उसको अब तोड़ दिया है और उसके नीचे अब ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर अब यहाँ से कोई भी पुल बैक ड्यूरिंग द डे मिलता है तो 34,450 500 की रेंज में आता है, वहां शॉर्ट करें, 34,650 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट हमें लगता है जो कि नेक्स्ट मेजर पुट कॉन्सेंट्रेशन के आसपास है 34,000 का, वहां तक बैंक निफ्टी में भी दबाव आते हुए दिख सकता है। तो 1 से 2 दिन का ट्रेड सेटअप यह रहेगा, सेल ऑन राइज रखें, 34,650 स्टॉप लॉस, 34,100 और 34,000 तक के लोअर साइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, तो 1 से 2 दिन के लिए ये आप लेवल मानकर चलें।
लेकिन इससे ज्यादा के लिए रणनीति कुछ और हो सकती है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन फिलहाल के लिए आप निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पे हायर लेवल्स में बिकवाली करके चलें, यही राय रणनीति आपको बताई गई है। अच्छा, आगे भी हम राजेश जी से बातचीत करेंगे और उनसे कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स भी लेंगे, बाजार पर भी उनका नजरिया और समझेंगे डिटेल में जाकर। लेकिन उससे पहले एक मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। आरती ड्रग्स के नंबर्स पे बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएफओ आदिश पाटिल साहब मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन अच्छा राजेश जी, एक बार पहले आप अपनी इंडिविजुअल कॉस्ट दे दीजिए, क्योंकि बाजार में तो आपने हायर लेवल से बिकवाली की बात की है, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर क्या आप तेजी देख रहे हैं, मंदी? हाँ देखिए सुमित जी, दोनों ही डायरेक्शन में प्ले करना है। मार्केट में कुछ स्टॉक्स में स्ट्रेंथ बनी हुई है, वहां हम तेजी का ही व्यू रखेंगे। जैसे कि स्टॉक अभी जो तेजी के लिए हमें यहाँ से अच्छा लग रहा है वो है बीईएल का। ये स्टॉक में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला नियर टर्म चार्ट में, और जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग का मूव बन रहा है, हमें लगता है इस पे 192 194 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। हालांकि स्टॉक पिछले 5-7 मिनट में एक अच्छा अप मूव दिया है, तो कोई भी वोलेटिलिटी में डिप मिलती तो 185 186 के आसपास ऐड करें, 181 स्टॉप लॉस रखें, 192 194 के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। शॉर्ट साइड का ट्रेड हमें लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में हीरो मोटर का स्ट्रक्चर अब वीक हो चुका है। वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, और पिछले 2-3 सेशन से देखें तो एक इसमें शॉर्ट बिल्टअप के क्लियर कट साइड है। तो 2820 ये स्टॉप लॉस से हीरो मोटर फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है। 2700 2670 के टारगेट लोअर साइड पे आते हुए दिख सकते हैं। वीक स्ट्रक्चर एम&एम फाइनेंशियल का भी लग रहा है। स्टॉक में देखें तो एक ब्रेकडाउन हुआ है, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 138 से 136 तक के लोअर साइड के टारगेट, शॉर्ट साइड का स्टॉप लॉस रखना है 146 के आसपास। तो 3 कॉल दी गई हैं, इसमें बीईएल तेजी की तरफ आप देख सकते हैं, खरीदारी करिए 194 रुपए के टारगेट्स के लिए। एम&एम फाइनेंशियल इसके नंबर्स वीक आए थे और वहीं से ही ये क्यू उठाया गया है, फर्दर डाउनसाइड खुल सकता है 136 रुपए के टारगेट्स के लिए। और हीरो मोटर कॉर्प ऑटो स्पेस में ऑटो सेल्स के नंबर से पहले यहां पर बिकवाली की बातचीत है, 2670 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बेचकर चल सकते हैं। अच्छा, इस बीच एक खबर आप और अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर भारतीय एयरटेल ने प्रीपेड के अंदर भी बढ़ोतरी की है। पहले जो कॉर्पोरेट प्लान था उसके अंदर फेरबदल किया गया था, एक बड़ा वहां पर जंप किया गया, और अब प्रीपेड के अंदर भी भारतीय एयरटेल की तरफ से टैरिफ बढ़ोतरी की गई है। 79 से शुरू होगा, पहले 49 था जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, और अब 79 के से प्लान शुरू होंगे। और ये जो नए टैरिफ्स हैं ये कल से लागू होंगे, 29 तारीख से ये लागू होने की बातचीत हो रही है। असीम हमारे साथ मौजूद भी है। असीम, पहले कॉर्पोरेट प्लान के अंदर एक बड़ा फेरबदल टैरिफ को लेकर, और अब प्रीपेड प्लान को लेकर बड़ा फेरबदल हो रहा है टैरिफ के अंदर, किस तरह का इंप्लीकेशन हम समझ के चले इसका भारतीय एयरटेल के ऊपर? अभिनंदन, देखिए पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि अब टैरिफ में बढ़ोतरी जो है वो शुरू हो गई है। टेलीकॉम कंपनी अब आगे भी टैरिफ में बढ़ोतरी जो है वो कर सकती है। पहले भारतीय एयरटेल ने अपने कॉर्पोरेट प्लान में बढ़ोतरी की थी, तो उसमें 30 से 40% की बढ़ोतरी जो देखने को मिली थी। आज भारतीय एयरटेल ने अपने जो प्रीपेड प्लान है उसमें बढ़ोतरी करी है। अब मिनिमम टैरिफ जो है 49 से बढ़कर के सीधा 79 जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर करीबन 30 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है टैरिफ के अंदर। तो सीधे सीधे एक बड़ी भारी बढ़ोतरी जो है प्रीपेड टैरिफ के अंदर भी आपको अब देखने को जो मिलेगी। बाकी टेलीकॉम कंपनी भी इसको रेप्लिकेट जो है बहुत जल्दी जो है वो करेंगी। आपने देखा कि वोडाफोन आइडिया ने भी अपने कॉर्पोरेट टैरिफ जो है रियलाइन जो है वो किए। अब जल्दी आपको वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये अनाउंसमेंट जो है देखने को मिलेगी कि उसने अपने प्रीपेड टैरिफ जो है वो भी बढ़ा दिए। तो कुल मिलाकर के अब आपको मिनिमम नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए कम से कम 79 रुपीज जो है वो चुकाने पड़ेंगे। ये अब टेलीकॉम कंपनी टैरिफ में बढ़ोतरी जो है करने जा रही है। अच्छा असीम, क्योंकि 40% 50% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, एक मासिव बढ़ोतरी कह सकते हैं प्रीपेड स्पेस के लिए, कब से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा पूरे प्लान का? देखिए कल से इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो जाएगा, और ये मासिव बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। पहले अगर किसी कंज्यूमर को अगर आपको ये चाहिए कि उसको नेटवर्क से जुड़ा रहना है तो उसको मंथली 49 रुपीज जो है वो देने पड़ते, तो उसको 28 दिन की वैलिडिटी जो है मिल जाती थी। लेकिन अब उसको मिनिमम जो है 79 रुपीज जो है वो चुकाने पड़ेंगे। तो एक मैसिव बढ़ोतरी हम इसको जो है कह सकते हैं जो टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से देखने को मिली है। तो इसका इम्पैक्ट भी आपको टेलीकॉम कंपनियों के शेयर के ऊपर भी देखने को जो है वो मिलेगा। खासतौर पर टेलीकॉम कंपनियां भी स्ट्रेस में है, दबाव में है, उनको एजीआर की रकम चुकाने के लिए पैसे जो है वो भी चाहिए। तो ये टैरिफ में बढ़ोतरी जो है काफी लंबे समय से एक्सपेक्ट जो की जा रही थी। तो लास्ट टैरिफ में बढ़ोतरी जो है वो दिसंबर 2019 में हुई थी। अब दोबारा से ये बढ़ोतरी जो है हमको देखने को मिल रही है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असीम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर अपडेट पे देने के लिए, बातचीत करने के लिए। भारतीय एयरटेल करीब करीब 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। अच्छा राजेश जी, जल्दी से भारतीय एयरटेल कैसे देख रहे हैं आप? तो देखिए सुमित जी, स्टॉक में जरूर एक स्पाइक देखने को मिला इस न्यूज के चलते, और जिस तरीके से इसके सेटअप है, इसमें एक नियर टर्म चार्ट पे जरूर ब्रेकआउट बना है 550 के आसपास। अभी 550 के लेवल को होल्ड करता है तो ड्यूरिंग द डे 562 564 तक का भी अपसाइड इसमें एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो करंट लेवल से बाय किया जा सकता है 549। ये एक छोटा सा ही ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है क्योंकि स्पाइक न्यूज के चलते आया है। अगर ये कंटिन्यू रहेगा यहाँ से मोमेंटम तो 564 तक के टारगेट आएंगे। 549 का स्टॉप लॉस रखे, छोटा सा स्टॉप लॉस। चले, तो 549 का एक स्टॉप लॉस बना है, स्पाइक आया है, अगर सस्टेन करता है तो 560 के ऊपर के लेवल्स भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, आगे भी हम बातचीत करेंगे राजेश जी से, लेकिन इस बीच हमारे साथ आरती ड्रग्स की मैनेजमेंट CFO आदिश पाटिल साहब माफ कीजिएगा, मौजूद हैं। आदिश साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं पहला सवाल आपकी रिसेंट दी हुई गाइडेंस से ही शुरू करूंगा। मई में जो कंपनी ने गाइडेंस दी थी उसमें ये बात साफ की गई थी कि करीब करीब 18 से 19% के आसपास के EBITDA रहेंगे और जो और सेल्स ग्रोथ है वो भी 15% के आसपास आती हुई दिखाई पड़ेगी। इस क्वार्टर में नंबर थोड़े से सबड्यूड रहे हैं और उस मार्जिन से हल्का सा नीचे की तरफ डिविएट किए हैं। मान के चलें कि FY22 के एंड तक आते आते ये वापस अपनी गाइडेंस को मैच कर लेंगे? हाँ बिल्कुल। ये क्वार्टर में क्या हुआ, दो चीज हुए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट जून 2020 क्वार्टर वो एक्सेप्शनल क्वार्टर था, वो पहले भी डिस्कस हो चुका था, मतलब मैनेजमेंट ने बोला भी था। बट फिर भी जैसे आपने कहा कि 18% EBITDA मार्जिन का गाइडेंस दिया था, वो बिल्कुल अभी भी गाइडेंस सेम है मैनेजमेंट का। ये लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च क्वार्टर काफी सारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस हाइक हुए और काफी शार्पली, इन सम केसेस 200% के ऊपर या 100% के ऊपर, ऐसे भी हाइक्स है मोर देन 2022 रॉ मटेरियल्स के। और दूसरा क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस अपना सेकेंड वेव कोविड का हुआ, उसके वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से, बिकॉज लोग बाहर जा नहीं रहे थे तो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थोड़ा कम था। इसकी वजह से अक्यूट थेरेपीज का जो सेल था, जैसे एंटीबायोटिक और एंटीप्रोटोजोल्स, उधर थोड़ा मतलब मोमेंटम कम था। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि काफी डिमांड कम था, बट थोड़ा कम था। और बिकॉज ऑफ दैट कि एक तरफ रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर जा रहे तो हमें वो सेलिंग प्राइसेस में पास ऑन करने पड़ते हैं, पर हम लोग पूरा पास ऑन नहीं कर पाए लास्ट क्वार्टर में। प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं एज कम्पेयर टू मार्च एंड दिसंबर क्वार्टर, बट पूरा पास ऑन नहीं हुआ, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा वो पास ऑन। ओके अच्छा सर, जो रिसेंटली कंपनी को एक लैंड मिला है फर्दर अपने एक्सपेंशन के लिए, उसका किस तरह का स्टेटस है? वो प्लांट कब तक शुरू होगा? बैकवर्ड इंटीग्रेशन में प्लांट है क्या वो? कितना सपोर्ट वहां से कंपनी को मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड? और आने वाले समय में क्या बड़ा केपेक्स आप उसके अंदर करने जा रहे हैं? तो हमारे पास एक पहले से था बड़ा लैंड, 60,000 स्क्वायर मीटर का भी नया वापस एक लिया है। तो जो पहले से था उधर ऑलरेडी प्लॉट डेवलपमेंट चालू हो गया है, तो वहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और प्लस थोड़े बहुत एक्सटर्नल सेल्स भी होंगे स्पेशलिटी केमिकल्स में। और जो नया लैंड लिया है वहाँ पे अभी प्लॉट डेवलपमेंट शुरू होगा। वहाँ पे हम लोग का जो क्लोरोसल्फोनेशन का स्पेशलिटी केमिकल का जो प्लान है ग्रीनफील्ड कैपेक्स, वो वहाँ पे। और एक तीसरा लोकेशन तारापुर में है, वहाँ पे प्लॉट डेवलपमेंट वो सब की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डेवलप्ड है। यूटिलिटीज का ऑलरेडी हम लोग ने इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दिया है और वो स्किन ट्रीटमेंट API वो वहाँ पे जल्द ही आ जाएगा। तो फिलहाल सेकंड वेव के वजह से थोड़ा डिले हुआ प्रोजेक्ट इनिशिएट करने में, मगर फिर भी सब डिजाइनिंग वो सब हो गया है काफी सारे प्रोजेक्ट्स का, प्लॉट डेवलपमेंट शुरू हो गया अभी। मतलब प्रोवाइडेड थर्ड वेव ना आए, काफी फास्ट पिकअप होगा कैपेक्स। अच्छा पाटिल साहब, आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जो इंपोर्ट अलर्ट आया था 2015 में, अभी उसका क्या स्टेटस चल रहा है? क्या कंपनी की सिचुएशन में कुछ ईज आउट हुआ है वहां से? और आने वाले समय में कोई और प्लांट जिसका इंस्पेक्शन अभी पेंडिंग है? तो जो एक हमारा था इंपोर्ट अलर्ट में जो है अभी भी, उसमें स्टेटस ऐसा है कि हम लोग के DMF के डायलॉग ऑन है USFDA के साथ। DMF मतलब जो ड्रग लेवल पे जो है, मगर जो FEI लेवल पे हम लोग का इंपोर्ट अलर्ट है, उसके लिए अभी हम लोग एक USFDA इंस्पेक्टर के साथ बात हो गया है। वो सेकंड वेव की वजह से वो लोग ट्रैवल नहीं कर पाए US से, तो आएंगे अभी अगस्त सितंबर में, और वो रिपोर्ट फाइनलाइज करके वो सेम रिपोर्ट हम लोग USFDA को सबमिट करने वाले हैं, जिसके बेस पे वो इधर रिमोट ऑडिट और या फिजिकल ऑडिट ट्रिगर हो सकता है। वो एग्जैक्टली पता नहीं प्रोसेस कैसे होगा, मगर
काफी नजदीक है। और दूसरा है हम लोग आगे सोच रहे हैं कि आगे जाके हम यूएसएफडी के लिए अप्लाई करेंगे, मगर उसके लिए वो एप्लीकेशन के लिए शायद 1 साल और लग जाए। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पाटिल साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए, और उम्मीद है कि अगले क्वार्टर तक या फिर फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आते आते जो आपकी पहले की दी हुई गाइडेंस है उसको कंपनी मैचअप करे, ना केवल बल्कि एक्सीड भी करते हुए दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अच्छा, आरती ड्रग्स को लेकर राजेश जी क्या कहते हैं आप, क्योंकि आज तो पूरे फार्मास्यूटिकल में बीते 2 दिनों के अंदर काफी ज्यादा ओवरहैंग देखने को मिल रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आरती ड्रग्स की बात की जाए तो कैसे देखा आपने इनको? तो देखिए सुमित जी, देखिए पूरे फार्मा स्पेस में जरूर एक सप्लाई प्रेशर बना हुआ है, और जिस तरीके से ये स्टॉक में भी अगर हम देखें तो सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में जरूर हायर साइड से एक प्रेशर जरूर माउंट हुआ है स्टॉक में। तो ये पूरा एक सेक्टर का फिनोमिना है, और जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है अभी चार्ट पे, तो हमें लगता है कुछ समय के लिए जरूर इसमें एक प्रेशर रहेगा। स्टॉक में लोअर साइड पे जो सपोर्ट एरिया है वो करीब है 665 के आसपास। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है इस करेक्शन का। अगर ये 665 के लेवल को होल्ड कर पाता है तो कुछ थोड़ा यहाँ से पुलबैक का जरूर एक ट्रेड बनेगा, बट हायर साइड का जब तक ये स्टॉक 705 710 की रेंज को क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा सा रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। 660 से 710 ये एक रेंज बाउंड प्ले रहेगा कुछ टाइमिंग के लिए। जैसे ही वापस ये 710 के ऊपर आता हुआ दिखेगा तो वापस हमें लगता है कि इसमें एक फ्रेश बाइंग का इंटरेस्ट वापस क्रिएट हो सकता है, जो कि इसको फिर 740 750 की रेंज की तरफ लेके जा सकता है। तो टाइम बिंग कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं चार्ट के हिसाब से। अच्छा, तो अभी कुछ देर पहले असीम आपसे बात कर रहे थे भारतीय एयरटेल को लेकर, और भारतीय एयरटेल में खरीदारी भी देखने को मिल रही थी, लेकिन एक बार वोडाफोन और लेकर आई है। वोडाफोन में भी कुछ एक मतलब हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर भी टैरिफ हाइक होता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन अभी जो एक स्पाइक आया है उसकी वजह एक ब्लॉक डील है। करीब करीब 2.5 करोड़ शेयरों का एक ब्लॉक अभी कुछ देर पहले वोडाफोन के अंदर हुआ है, जिसका एक इम्पैक्ट यहाँ पूरे स्पेस में देखने को मिल रहा है। पहले भारतीय एयरटेल में तेजी आई थी, और उसके बाद अब वोडाफोन में भी लोअर लेवल से एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है, खासतौर से इस ब्लॉक के बाद। लेकिन भारतीय एयरटेल, जैसे कि राजेश जी ने कहा था कि अगर 550 सस्टेन करता है तो 560 के ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। 560 के लेवल्स पार हुए, उसके ऊपर कामकाज हो रहा है। अब राजेश जी क्या करें, 562 आ गया, भारतीय एयरटेल में क्या करना चाहिए? जिसका भी प्योरली इंट्राडे ट्रेड था उन्हें तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो थोड़ा सा इसको पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं वो यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। बिकॉज अगर इसका सेटअप देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपने मल्टीपल बेस के पास से एक सपोर्ट लेके स्टॉक में जो रिवर्सल बना है वो ये दिखाता है कि अब यहाँ से अगर ये स्टॉक 568 की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर क्लोज देता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये स्टॉक में क्लियर कट रिवर्सल के साइन बनेंगे, और फिर हायर साइड के लेवल 580 590 तक भी बनते हुए दिखेंगे। बट इंट्राडे प्योर ट्रेड था वो, तो एक बार प्रॉफिट बुक करे, वापस डिप का वेट करे, 550 के आसपास वापस मिलता है तो बाय करें। ओके, तो 550 के आसपास वापस आए तो आप वहां खरीदारी करें, लेकिन फिलहाल के लिए आपको जो टारगेट्स दिए गए थे वो अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजेश जी की जो बीईएल की कॉल थी वो भी अब दिन के ऊपरी स्तरों पर है, लक्ष्य अचीव करते हुए दिखाई पड़ रही है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स पर भी हम चर्चा करेंगे। राजेश जी एक सस्ता ऑप्शन जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स में लोअर लेवल से रिकवरी है। 114 अंकों की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन उतनी ज्यादा रिकवरी दिखेगी आपको, दिखेगी टेलीकॉम के अंदर। खास तौर से असीम की खबर का पूरा इंपैक्ट, भारतीय एयरटेल 4% ऊपर कामकाज करते हुए, वोडाफोन आइडिया करीब 3% की तेजी दिखा रहा है। इंडस टावर में खरीदारी नंबर से पहले, और टाटा कम्युनिकेशन 1410 5% ऊपर, ये भी एक स्पाइक के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पूरे टेलीकॉम या टेलीकॉम रिलेटेड कंपनीज के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अच्छा राजेश जी, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन सस्ते ऑप्शन के तौर पे आप कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं, तलाश रहे हैं जहां पर पोजीशन ली जा सकती है? तो सुमित जी देखिए, ऑप्शन में जो स्टॉक हमें बाय करना है वो लॉन्ग साइड का ही ट्रेड हम सजेस्ट करेंगे, और उसमें मन्नापुरम फाइनेंस हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये सीरीज में काफी अच्छा इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिला, और जिस तरीके से कंसिस्टेंट बाइंग है, तो अगस्त सीरीज का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। 215 की स्ट्राइक का मन्नापुरम में ऑलमोस्ट 60% के आसपास रोल ओवर आज होते हुए दिख रहे, और जिस तरीके से इसका सेटअप है, हमें लगता है कि मन्नापुरम की 215 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगस्त सीरीज का बाय करें, 9 रुपए 9.5 रुपए के आसपास ट्रेड
ट्रेड कर रहा है। 6.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और हमें लगता है 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में इसमें 15 से 17 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो मन्नापुरम के सेटअप के हिसाब से 220 तक के टारगेट हमें लगता है मन्नापुरम के फ्यूचर में भी आते हुए दिख सकते हैं। तो मन्नापुरम कॉल ऑप्शन बाय करना है 215। 215 की कॉल बाय करनी है। 9 साढ़े 9 रुपए के आसपास का स्तर है, आप तेजी देख सकते हैं। 15 से 17 रुपए के टारगेट आएंगे। 6.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके आप चल सकते हैं। राजेश जी ने आपको सस्ते ऑप्शन बतौर बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। तो तेजी में आप बिकवाली करें, ये राजेश जी ने आपको रणनीति बताई है। हायर लेवल्स पे निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में बिकवाली करके आप चल सकते हैं। चलिए फ्यूचर एक्सप्रेस तो यहीं समेटेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष आपके साथ मौजूद होंगे और उनके साथ होगी सास, बहू और सेंसेक्स, तीनों। छोटे से ब्रेक के बाद।